अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बैकड्रॉप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज डिबेट किन पर आधारित है। दरअसल आज की परिचर्चा हम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका और उसको मिल रहे राजनीतिक प्रस्तावों की करने वाले हैं। वो भी तब जब मायावती को कल ही उनकी पार्टी ने अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया हो दोबारा से। तो अब बीएसपी की भूमिका और विपक्ष का उस पर डोरे डालने का राजनीतिक तरीका, इस बारे में हम आज विस्तृत चर्चा आज की डिबेट में करेंगे। बहनों भाइयों, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर एक ऐसा दल है जो राजनीतिक रूप से सीटों में भले ही न कन्वर्ट हो पाया हो, लेकिन उनकी एक राजनीतिक साख और एक उनका कमिटेड वोट शेयर उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। और यही चीज़ है जो मायावती को रेलिवेंट बनाए रखती है। उनकी पार्टी जीते या हारे, लेकिन बीएसपी की ज़रूरत सभी को है। आप किसी का भी स्टेटमेंट देख लें, बीजेपी का छोड़ के, बीजेपी ने इन दिनों थोड़ा ऐसे आक्रामक बयान मायावती को लेकर इसी डिबेट में दिए हैं, जिसमें कहा कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाना उनकी गलती थी और वो सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा बीजेपी ने ऑफिशियली आरोप लगाया। उस आरोप से बीजेपी अभी पीछे नहीं हटी है, लिहाजा वो आरोप अभी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अपोजिशन को बीजेपी के इस आक्रामक बयान के बाद उम्मीदें जगी हैं। तो बहनों भाइयों, क्या हैं वो उम्मीदें विपक्ष की जो मायावती से हैं? जैसे ही बीजेपी ने मायावती पर हमला किया, मायावती खुद को डिफेंड करती, इसके पहले अखिलेश यादव उनके बचाव में आ गए और उन्होंने बीजेपी पर हमला कर दिया, वो भी रात में। अखिलेश यादव ने लिखा कि बहन जी का ये अपमान, बीएसपी की नेता का ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बीजेपी ऐसा करके उसने खुद को दलित विरोधी बताया है, साबित किया है। और उन्होंने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की, प्रवक्ता पर कार्रवाई की मांग की और मायावती को उन्होंने ईमानदार होने का सर्टिफिकेट भी दिया। सुबह मायावती ने अखिलेश यादव के धन्यवाद के साथ अपने ट्वीट की शुरुआत की और लिखा कि अखिलेश यादव का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दिया और मेरे सम्मान में वो बोले। बहनों भाइयों, इस एक घटना ने मायावती और अखिलेश यादव के बीच की दूरियों को अचानक से कम कर दिया। यह मौका किसने दिया इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करने में और इमोशनली और पॉलिटिकली कनेक्ट होने के लिए? यह मौका दिया जाने अनजाने बीजेपी ने। वो अलग बात है कि मायावती उसके बाद बीएसपी, सपा और कांग्रेस के लिए कुछ बोली, लेकिन उन्होंने भी यह रियलाइज किया कि जब उन पर पहला अटैक किया बीजेपी ने, तो बचाव में अखिलेश यादव खड़े हुए। तो ये एक इमोशनल बॉन्डिंग दोनों के बीच दोबारा से दिखी। 2019 के चुनाव हारने के बाद ये पहली बार दोनों एक दूसरे के प्रति आभार, साभार और धन्यवाद होते रहे। तो पीडीए के उस नारे को लेकर अखिलेश यादव ने बुलंद किया कि अगर पीडीए के लोगों को कभी कुछ ऐसा कहा जाएगा, हम लड़ेंगे उनके लिए। अभी ये बात चली रही थी कि कांग्रेस की तरफ से भी मायावती को आकर्षक प्रस्ताव दिए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव वो साथ लड़ें, मिलकर लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हराने में हमारी मदद करें। अब जब ये सब चल रहा था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ओपन स्टेटमेंट आया संजय सिंह का। उन्होंने कहा कि अगर कमंडल को हराना है तो मंडल के लोगों को, स्पेशली मायावती को, हमारे साथ आना चाहिए, अपोजिशन के साथ आना चाहिए, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए। मायावती चर्चा में इस घटना के बाद आई और दूसरे दिन उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव बैठी लखनऊ में और मायावती के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार कंटिन्यू किया गया। मायावती ही बीएसपी की सुप्रीमो है। और एक घटना और हो गई इस बीच, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई, इसलिए आज हमने मायावती जी पर डिबेट की हुई। इस बीच मीडिया के एक वर्ग में यह खबर चली कि मायावती सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रही है। 2-3 दिन तक ऐसा हल्ला मचता रहा। वो क्यों मचा? क्योंकि इस बीच के घटनाक्रम और फिर अचानक नेशनल एग्जीक्यूटिव होने की घोषणा, तो मीडिया के एक वर्ग में ऐसी चर्चा रही, पर वो कोरी अफवाह निकली और मायावती ने उसका खंडन किया और कहा उन्हीं के नेतृत्व में ही पार्टी अभी चलती रहेगी। आकाश आनंद की जिम्मेदारियां उन्होंने बढ़ाई और लीडरशिप का हिस्सा रखा। और पहली मर्तबा मैंने बहुत वक्त के बाद देखा कि जो होर्डिंग्स लगी थी मीटिंग स्थल के बाहर और अंदर, उनमें एक फोटो आकाश आनंद की भी थी। यानी अब लीडरशिप में 2 लोग हैं, मायावती और आकाश आनंद।
आज चर्चा इसी विषय पे करेंगे कि सबको माया की जरूरत है क्या, और ये बाकी राजनीतिक दल मायावती से क्यों कनेक्ट होना चाहते, क्या है ऐसा उनके पास जिसके कारण ये सब आतुर हैं कि उनसे राजनीतिक गठबंधन हो जाए। क्या 9% वोट या दलितों के प्रति अपने गठबंधन में और विश्वास जगाने की मुहर। आज चर्चा इसी विषय पे, कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और आज भी अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें। मायावती जी को मैं बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे, और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जिस 85% का नारा कांसीराम जी ने दिया था और एक मिशन उन्होंने शुरू किया था, उस मिशन को कामयाब करने के लिए वो आगे बढ़े और बीजेपी को हराने में अपना सहयोग दें। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार राजेंद्र गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम